जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पर ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत बड़ा करने के लिए नहीं, पहले बड़ा सोचने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से मक्खन लाया हूँ। मक्खन, यस फ्रेंड्स, यदि आप इस मक्खन को खा लीजिएगा ना तो आपकी राइटिंग स्किल्स बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, एक बात तो एकदम आपको माननी होगी कि ये जितने सारे सेंटेंसेज का जो कलेक्शन ला रहा हूँ आपके सामने, वो आपको कहीं भी किसी भी बुक्स में एक जगह इकट्ठा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल यहाँ से उतार कर बिल्कुल पन्नों में रख दिया गया है। ये डे टू डे जो यूज़ हो रहा है हमारे ऑफिस में ऑफिसर्स के द्वारा, वो सारे सेंटेंसेज को आपके सामने रख रहा हूँ। तो थिंक अ लिटिल बिट माय डियर फ्रेंड्स कि यदि इन राइटिंग स्किल्स आपके अंदर ये सारे राइटिंग स्किल्स आ जाती है तो आपका राइटिंग स्किल जो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी, मक्खन का। यस फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स, एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये जितने सारे कंटेंट है वो सारे को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और अपने राइटिंग स्किल्स को जोरदार और दमदार बनाइए, मक्खन की तरह बनाइए डियर फ्रेंड्स। एंड वन रिक्वेस्ट वंस अगेन कि वीडियो को हर रोज देखिए, क्योंकि ये आपके लिए है, ये हमारे लिए, ये हम सब के लिए है। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल दैट टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिंग्स एंड ड्राफ्टिंग का पार्ट 2 शुरू करते हैं। इन दिस कनेक्शन मीन्स इस संदर्भ में, इन दिस कनेक्शन मीन्स इस संदर्भ में, जैसे किसी कोई लेटर वगैरह हम जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें लिखते हैं इन दिस कनेक्शन, मीन्स हुआ इस संदर्भ में। नेक्स्ट, आउट ऑफ 3 मेंबर्स 1 मस्ट बी इन SC/ST कैटेगरी, यानी 3 में से एक मेंबर SC/ST कैटेगरी के से हो सकती है। आउट ऑफ 3 मेंबर्स 1 मस्ट बी इन SC/ST कैटेगरी। नेक्स्ट, एड्रेस ऑल कंसर्न मीन्स सर्व संबंधित को लिखा जाए। एड्रेस ऑल, जैसे कि हम लोग ऐसे बोलते हैं बराबर कि जैसे कि कोई लेटर है तो उस लेटर को सभी डिवीजन में भेज दीजिए, तो उस समय क्या करना है कि एड्रेस ऑल कंसर्न यानी सर्व संबंधित को लिखा जाए। नेक्स्ट, नॉमिनेशन ऑफ सीनियर स्केल ऑफिसर्स, यानी सीनियर स्केल ऑफिसर का नामांकन, इसको कैसे लिखेंगे? नॉमिनेशन ऑफ सीनियर स्केल ऑफिसर्स। नेक्स्ट, फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड, यानी सिलेक्शन बोर्ड के गठन के लिए, यानी इसको एक सेंटेंस में लिखना रहे तो हम क्या लिखेंगे कि नॉमिनेशन ऑफ सीनियर स्केल ऑफिसर्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वायरी एट नोट 40, यानी नोट 40 पर क्वायरी का स्पष्टीकरण। जैसे हम लोग क्लैरिफिकेशन मांगते हैं ना कि आप इस जो क्वायरी है उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वायरी एट नोट 30, नोट 40 पर क्वायरी का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, वेदर नोटिस वाज सर्व्ड टू हिम और नॉट, मतलब क्या हुआ कि उन्हें नोटिस दिया गया था कि नहीं। तो इस चीज़ को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे नोटिंग में बनाएंगे कि वेदर नोटिस वाज सर्व्ड टू हिम और नॉट। ओके। नेक्स्ट, मे काइंडली रिक्वेस्ट PFA, यानी PFA से कृपया अनुरोध कर सकते हैं। मे काइंडली रिक्वेस्ट PFA। नेक्स्ट, इनिशिएट एक्शन एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। इनिशिएट एक्शन एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट, काइंडली फॉलो द PFA इंस्ट्रक्शंस, लिखा हुआ रहता है लेटर में काइंडली फॉलो द PFA इंस्ट्रक्शन, या आप अपने नोटिंग में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि काइंडली फॉलो द PFA इंस्ट्रक्शंस, कृपया PFA निर्देशों का आप पालन करें। नेक्स्ट, मे काइंडली डिसाइड, मे काइंडली डिसाइड मीन्स कृपया निर्णय ले। मे काइंडली डिसाइड। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, यानी सर्विस रिकॉर्ड का आकलन।
असेसमेंट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड का आकलन। नेक्स्ट है आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ पीएफए, यानी पीएफए के मंजूरी मिलने के बाद। डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए कि यदि आप अपने राइटिंग स्किल्स में, अपने राइटिंग में आप इन सारे सेंटेंसेस को जब यूज करने लगेगा तो आपका राइटिंग स्किल्स जब निखर कर सामने आएगा ना, तो मतलब बिल्कुल ऑफिसर इंप्रेस हो जाएंगे, आपका राइटिंग स्किल्स बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाएगी। आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ पीएफए, पीएफए के मंजूरी मिलने के बाद। ओके ओके, नेक्स्ट है फॉर अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। फॉर अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन मीन्स सुचारू और कुशल निष्पादन के लिए। फॉर अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन मीन्स सुचारू और कुशल निष्पादन के लिए। नेक्स्ट, प्लीज फाइंड हेयर विथ द लेटर ऑफ फाइनेंस कंकरेंस, यानी प्लीज फाइंड हेयर विथ मीन्स होता है की मदद से, तो लिख सकते हैं कि कृपया वित्तीय सहमति के पत्र की मदद से खोजें। जैसे कोई लेटर खोजने के लिए बोला जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है एफए या सीनियर एफए या एसओ के द्वारा, तो उसमें लिख सकते हैं कि प्लीज फाइंड हेयर विथ द लेटर ऑफ फाइनेंस कंकरेंस। नेक्स्ट, मे प्लीज कंकर, कृपया सहमत हो सकते हैं। आप नोटिंग में इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग ई ऑफिस में यूज करते हैं तो उसमें लिखते हैं मे प्लीज कंकर मीन्स कृपया सहमत हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टोटल आउटले, यानी कुल व्यय क्या है। व्हाट इज टोटल आउटले, कुल व्यय क्या है। एंड नेक्स्ट, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट, यानी इसलिए आपसे विनती है कि इसे सुविधाजनक बनाएं। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि मेक इट कन्वीनियंट, इसे सुविधाजनक बनाएं। जब राइटिंग में लिखेंगे तो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट। ओके, नेक्स्ट, रिटेन, रिटेन मीन्स बनाए रखना, रिटेन मीन्स बनाए रखना। नेक्स्ट है वाई विच, किसके द्वारा। नेक्स्ट, थ्रू विच, जिसके द्वारा। देखिए वाई विच किसके द्वारा, थ्रू विच जिसके द्वारा। एंड नेक्स्ट, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्क्रेशन, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्क्रेशन, यानी यह पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा। ओके, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर डिस्क्रेशन, यह पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, यानी उक्त के संबंध में। इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, उक्त के संबंध में, जैसे हम लोग इसके पहले यूज किए थे ना कि इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एज फार एज रूल इज कंसर्न, यानी उक्त के संबंध में जहां तक रूल्स और रेगुलेशन की बात है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट, उक्त के संबंध में। नेक्स्ट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन, यानी आरक्षण का लाभ लेते हुए, है ना, यानी he has passed the examination taking advantage of reservation, यानी वह आरक्षण का लाभ लेते हुए एग्जामिनेशन को पास किया, यानी टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन। नेक्स्ट, रियली इट इज एक्सेलरेटिंग टाइम, यानी वास्तव में यह उत्साहजनक समय है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, रियली इट इज एक्सेलरेटिंग टाइम। नेक्स्ट, इन व्यू ऑफ कॉम्प्लियंस, यानी इन व्यू ऑफ कंप्लायंस का मतलब क्या हुआ, अनुपालन को देखते हुए, इन व्यू ऑफ कंप्लायंस। नेक्स्ट, मे काइंडली परयूज, यानी कृपया ध्यान दिया जा सकता है, मे काइंडली परयूज। आप इस तरह से नोटिंग में अपने सेंटेंस को यूज जब कीजिएगा तो कितना इफेक्टिव होगा पढ़ने में, सुनने में, देखने में, बस और ज़्यादा क्या बोले, मे काइंडली परयूज, कृपया ध्यान दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हेयर बाई, इसके द्वारा, छोटे छोटे जो लेटर लिखा हुआ रहता है उसका भी मीनिंग कि आप उसको अपने नोटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आप इन सारे सेंटेंसेज को, लेटर्स को, वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है द रिटन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 20/5/2022, यानी लिखित परीक्षा 20/5/2022 को आयोजित की गई थी। तो कैसे लिखेंगे, द रिटन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन 20/5/2022। अब नेक्स्ट है कि इट वाज पोस्टपोन्ड, यानी उसे स्थगित कर दिया गया। इट वाज पोस्टपोन्ड, यानी उसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है अबाउट द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आगे की कार्रवाई के बारे में। अबाउट द
अबाउट द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, आगे की कार्रवाई के बारे में। नेक्स्ट है स्टिपुलेटेड पीरियड, मीन्स तय समय में, यानी यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी स्टिपुलेटेड पीरियड मीन्स क्या हुआ, तय समय में, स्टिपुलेटेड पीरियड। हैंसफोर्थ, भविष्य में या अब से, हैंसफोर्थ। अटेंशन इज इन्वाइटेड, अटेंशन इज इन्वाइटेड मीन्स ध्यान आमंत्रित है। जैसे हम लोग कोई नोटिंग लिखते हैं तो ऊपर में लिखते हैं अटेंशन इज इन्वाइटेड, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परसुएंट टू रेफरेंसेस, परसुएंट टू रेफरेंसेस यानी संदर्भ के अनुसार, परसुएंट टू रेफरेंसेस। नेक्स्ट है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में बी साउट, यानी संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में बी साउट। नेक्स्ट देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड द एबव इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड द एबव इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, यानी इसलिए आपसे विनती है कि कृपया ऊपर की सूचना को जल्द से जल्द प्रदान करें, है ना। तो देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड द एबव इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट है कोहेरेंट मैनर, कोहेरेंट मैनर मीन्स सुसंगत तरीका। शाउट इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना मांगी गई, शाउट इंफॉर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए, एक बार से 2 बार 3 बार देखिए, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, लिख लीजिए, एकदम बिल्कुल रट्टा मार जाइए। जितना ज़्यादा आप इन सारे सेंटेंसेज को अपने राइटिंग में यूज़ कीजिएगा, नोटिंग में ड्राफ्टिंग जब बनाइएगा तो यूज कीजिएगा, तो सचमुच में आपका जो राइटिंग जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुसार, इन एडिशन टू के बदले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यानी इन अकाउंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एडिशन टू। आप देखते हो उनकी लेटर में लिखा हुआ रहता है कि दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ पीएफए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों हम लिखते हैं, यदि हम नहीं जानेंगे तो उसका मीनिंग भी नहीं समझ पाएंगे, और यदि जानेंगे या यदि जान गए तो हम अपने राइटिंग स्किल्स में इसको यूज करेंगे कि दिस इशूज विद द अप्रूवल ऑफ पीएफए, यानी इसे पीएफए के अनुमोदन से जारी किया जाता है, ओके। नेक्स्ट एज इट इज एबव, यानी जैसा कि ऊपर है, एज इट इज एबव। एंड नेक्स्ट फॉर द ईयर ऑफ, फॉर द ईयर ऑफ 2022-23, यानी वर्ष 2022-23 के लिए। जैसे हम लोग एपीआर मंगाते हैं तो क्या लिखते हैं कि सबमिट योर एपीआर फॉर द ईयर ऑफ, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, यानी लास्ट 3 ईयर्स के लिए आप अपना एपीआर सबमिट कीजिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, फॉर द ईयर ऑफ 2022-23, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रिप्रेजेंटेशन मीन्स एकत्रित या संगठित प्रतिनिधित्व, इंटीग्रेटेड रिप्रेजेंटेशन, एकत्रित या संगठित प्रतिनिधित्व। इन द लाइट ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त के आलोक में। जैसे कि कोई हम सब्जेक्ट लिखते हैं फिर रेफरेंस देते हैं तो उसको हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो इन द लाइट ऑफ द एबव, उपरोक्त के आलोक में, आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे लिखते हैं ना। तो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सब जो सेंटेंसेज है ना वो मतलब कि हम लोग को बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि जब आप एसओ का एग्ज़ाम पास कीजिएगा, अपेंडिक्स 3 क्वालिफाई कीजिएगा, तो यू विल बिकम एन ऑफिसर। तो ऑफिसर में ना क्वालिटी होनी चाहिए आपके एटीट्यूड में, बिहेवियर में, राइटिंग में, रीडिंग में, सब चीज़ में। तो इसलिए डियर फ्रेंड्स इसको बिल्कुल एकदम बाय हार्ट कर जाइए। इन द लाइट ऑफ द एबव, उपरोक्त के आलोक में। नेक्स्ट मे काइंडली परयूज, मे काइंडली परयूज, यानी कृपया ध्यान दिया जा सकता है, मे काइंडली परयूज, कृपया ध्यान दिया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे तरफ से आप सब के लिए, हम सब के लिए एक छोटा सा प्रयास जो हम कर रहे हैं हर रोज़। तो डियर फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग ध्यान से वीडियो को देख नहीं रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमारे और आपके जैसे जो लोग इससे मतलब कि
परिचित नहीं है कि हम लोग अपेंडिक्स 3A का प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, तो उन लोगों तक भी ये हमारा जो प्रयास है वो पहुंच सके और वो लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।